हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी क्लासेज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो कृष्णा पब्लिकेशन की डिफरेंशियल कैलकुलस है। अगर आप बुक की लैंग्वेज से पढ़ोगे तो पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सीक्वेंस को समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए चलते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन पर। What is sequence? Sequence is a function whose domain is the set of natural number n and range may be any non-empty set। अगर हम खाली सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन ही है जिसका डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और जिसका कोडोमेन एक एनी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। तो ये तो हुई सीक्वेंस की डेफिनेशन। जो हम पढ़ेंगे वो हम इस बुक में रियल सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो देखिए रियल सीक्वेंस होता क्या है। व्हाट इज रियल सीक्वेंस? ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन वुच डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसा पहले होता था कि अगर हम खाली सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़े तो इसमें डोमेन क्या होता था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या होता था? सेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट। बट रियल सीक्वेंस में क्या होगा कि जो डोमेन होगा वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और जो कोडोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। दूसरी, ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर when we arrange all images in the natural order of natural number we get all term of the sequences। ये लाइन आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सीक्वेंस को डिनोट किस प्रकार करते हैं। सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई एस एन, और आपको ये जो साइन दिखाई दे रहा है, जो सिंबल दिखाई दे रहा है, उसको इसके अंदर लिखते हैं। और डिनोटेड बाय द पुटिंग जर्नल टर्म इन द मिडल ऑफ दिस सिंबल। इस सिंबल के अंदर अगर हम सीक्वेंस की जर्नल टर्म को रख देते हैं तो इस प्रकार सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे 1/n एक सीक्वेंस है, तो इसको हम कैसे बताएंगे? मैंने कहा था कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन रियल नंबर होता है। तो हम सबसे पहले मानते हैं लेट एफ एन इज इक्वल टू 1/n। हमने मान लिया एफ एन बराबर 1/n। तो यहाँ पे सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चले जाए तो क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं, F1। F1 क्या वैल्यू देगा? F1 देगा यहाँ पे 1, और n की पहले इस पर क्या रखेंगे? 1। तो F1 की जो इमेज होगी वो होगी 1/1, और F2 की इमेज क्या होगी? 1/2। F3 की इमेज क्या होगी? 1/3। F4 की इमेज क्या होगी? 1/4। तो देखिए यहाँ से F1 किससे कनेक्ट हो रहा है? कोडोमेन में जाकर 1/1 से। F2 किससे कनेक्ट हो रहा है? कोडोमेन में जाकर 1/2 से। F3 किससे कनेक्ट हो रहा है? कोडोमेन में जाकर 1/3 से। और Fn 1/n से। मैंने क्या कहा था कि अगर हम कोडोमेन में बनने वाली सभी इमेजेस को एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ऑर्डर कैसा होगा? नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम उनको अरेंज कर देते हैं, मतलब पहले F1 फिर F2 फिर F3 F4 F5 और Fn, तो क्या मिलता है? हमें एक सीक्वेंस मिलता है। तो हमें F1 की वैल्यू क्या थी? 1/1। F2 की वैल्यू क्या थी? 1/2। F3 की वैल्यू क्या थी? 1/3। और F4 की वैल्यू 1/4। F5 की वैल्यू 1/5 डैश 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 1/n। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि n/n+1 इज ए सीक्वेंस। तो इसी प्रकार हम पहले की तरह मानते हैं Fn इज इक्वल टू n/n+1। तो ये एक फंक्शन है n2r, और फंक्शन डिफाइन किस प्रकार है? फंक्शन है n2r। Fn इज इक्वल टू n/n+1। तो यहाँ पे अगर हम F1 निकालते हैं तो 1/2 आता है, F2 निकालते हैं तो 2/3 आता है, F3 निकालते हैं तो 3/4 आता है, और F4 निकालते हैं तो 4/5 आता है। और F और Fn n/n
n+1। तो यहाँ से जो F1 की जो इमेज है वो किससे कनेक्ट हो रही है, 1/2 से F2 की इमेज, 2/3 से F3 की इमेज, 3/4 से F4 की इमेज, 4/5 से Fn की इमेज, n/n+1 से। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हम इन इमेजेस को एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर में अरेंज कर दे तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, F1 F2 F3 F4 Fn। और ये सिंबल लगाना भूल गया था मैं। तो F1 की वैल्यू क्या है, 1/2, F2 की वैल्यू क्या है, 2/3, F3 की वैल्यू क्या है, 3/1, F4 की वैल्यू 4/5 और Fn की वैल्यू n/n+1। तो ये एग्जाम्पल तो पूरे हुए और चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल, -1 की पावर n/n इज ए सीक्वेंस। Fn इज इक्वल टू -1 की पावर n/n। सबसे पहले 1 रखा तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 -1। फिर 2 रखा तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1 का स्क्वायर अपॉन 2। अगर -1 की पावर इवन नंबर होता है तो +1 मिलता है, अगर ओड नंबर होता है तो -1 मिलता है। तो इसी प्रकार हम सारी इमेजेस निकाल कर उनको अरेंज कर लेते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर में। तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, सीक्वेंस के टर्म। तो ऐसे ही हम देखते हैं F1 की इमेज कहाँ जाकर मिलेगी, -1 पर F2 की इमेज कहाँ मिलेगी, 1/2 पर F3 की इमेज, -1/3 पर F4 की इमेज, 1/4 पर, और Fn की इमेज -1 की पावर n/n पर। तो चलिए चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल पर। लेट S1 इज इक्वल टू 1, S2 इज इक्वल टू 1 एंड Sn+2 इज इक्वल टू Sn+1 प्लस Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ये सीक्वेंस आपने पहले भी देखा होगा जब आपने 11th में पढ़ा होगा। इसे जैसे आपने देखा कि वो फिबोनाची सीक्वेंस होता था एक, जिसकी पहली टर्म दी होती थी और जो बाद की टर्म मिलती थी वे टर्म इस प्रकार मिलती थी कि अगर 2 टर्म को जोड़ दे तो तीसरी टर्म मिल जाती थी, अगर पहले की 2 टर्म को जोड़ दे तो चौथी टर्म मिल जाती थी। नहीं सॉरी, जब बाद वाली टर्म पहले वाली 2 टर्म को जोड़ने से बनती है तब इस टाइप के सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी क्या है 1, और जो बाद की जो इसके टर्म है वे एक रिलेशन में दिए हुए हैं। मतलब रिलेशन दे रखा है कि Sn+2 इज इक्वल टू Sn+1 प्लस Sn। यहाँ पे हम वैन n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, S3 इज इक्वल टू S2 प्लस S1 की जो X3 आएगा, मतलब जो थर्ड टर्म आएगी वो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ने से मिलेगी। अब आपने देखा था कि S2 की वैल्यू क्या है 1, S2 की वैल्यू क्या है 1, S2 की वैल्यू क्या है 1, S1 की वैल्यू क्या है 1। अगर आप ये दोनों वैल्यू रखते हैं तो S3 की वैल्यू क्या आती है 2। वैन n इज इक्वल टू 2, S2+2 इज इक्वल टू S2+1 प्लस S2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, S4 S3 S2, मतलब जो S4 आएगा वो S3 को और S2 को जोड़ने से मिलेगा। अभी पीछे आपने S3 की वैल्यू निकाली और S2 की वैल्यू आपको दी हुई थी, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें S4 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 3 है। वैन n इज इक्वल टू 3, जब आप 3 रखेंगे तो आपको S5 की वैल्यू मिलेगी जो कि S4 और S3 को जोड़ने से मिलेगी। अभी आपने S4 की वैल्यू निकाली थी 3 और S3 की वैल्यू क्या निकाली थी 2, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा 5। तो अगर हम इन टर्म को अरेंज कर दे तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या होगा 1 1 2 3 5। आप देख रहे होंगे कि जो इस सीक्वेंस की टर्म है इन दो को अगर मैं जोड़ दूँ तो 2 मिल जाएगा, अगर 1 और 2 को जोड़ दूँ तो 3 मिल जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ दूँ तो 5 मिल जाएगा। और ऐसे ही जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आएगा तो इसकी नेक्स्ट टर्म 8 होगी। तो इस प्रकार के जो सीक्वेंस है जिनमें पहली 2 टर्म दी हुई हो और बाद की टर्म पहली और दूसरी को जोड़ने से मिलती हो, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को फिबोनाची। चलिए अब चलते हैं रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस होता क्या है, range of a sequence the set of the all distinct
टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। ये बोल रहे हैं कि जो सीक्वेंस की जो टर्म अलग अलग टर्म होगी अगर उनका सेट बना दे तो उसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे -1n एक सीक्वेंस है तो हम मानते हैं एफ एन इज इक्वल टू -1n। अगर f1 निकालेंगे तो क्या आएगा -1 जो कि -1 होगा। अब f2 निकालेंगे तो -1 जो कि 1 होगा। -1 निकालेंगे तो क्या होगा -1 और -1 निकालेंगे तो क्या होगा 1। आप देख रहे हैं कि जो जो ये फंक्शन है या सीक्वेंस, जो ये फंक्शन है केवल दो ही इमेजेस दे रहा है, -1 1 -1 1 और इस प्रकार ऐसे ही -1 1। तो आप कहीं तक चले जाइए -1 और 1 ही इमेज देगा। अगर हम इन इमेज का सेट बना ले -1 1 -1 1 -1 1 -1, अगर इनका सेट बना ले तो उसको क्या बोलते हैं रेंज। बट फर्स्ट वी से रेंज इज ए सेट। हमने पहले क्या कहा कि रेंज एक सेट है और हम जानते हैं कि जो सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करते। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स के जो वर्ड है उनसे एक सेट बनाओ। आप सेट बनाते थे तो उसमें जो वर्ड 2 बार आता था आप उसको केवल एक बार लिखते थे। तो इसी प्रकार जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसमें इमेजेस का रिपीटेशन नहीं करते, तो हम केवल क्या लिखेंगे रेंज ऑफ ए सीक्वेंस में -1 और 1। और अगर हमें सेट दिखाना हो तो क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेट के एलिमेंट्स को। आपको ये बात नोट करनी होगी कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। रेंज ऑफ 1/1 हमने मान लिया एफ एन इज इक्वल टू 1/n है। एफ एन इज इक्वल टू क्या होगा कि सीक्वेंस एफ एन का क्या होगा, अगर हम उसकी इमेजेस को नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल